नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे सभी वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कमेंट और लाइक्स कर रहे हैं। इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आशा करते हैं आपका सहयोग हमें आगे भी ऐसे ही मिलता रहेगा। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण दिन माँ अन्नपूर्णा व्रत की। माँ अन्नपूर्णा का व्रत यूँ तो 21 दिन का होता है, जो कि मार्गशीर्ष मास में किया जाता है। लेकिन अगर आप 21 दिन का व्रत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम में समय किसी के पास नहीं है, 21 दिन बहुत लंबा समय होता है और आज के स्वास्थ्य के हालात भी ऐसे ही होते हैं सबके, दूसरा बिजी शेड्यूल होता है सबका। तो इस व्यस्तता की लाइफ में अगर आप सिर्फ एक दिन भी यह व्रत कर लेते हैं, और वह दिन होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को अगर आप माँ अन्नपूर्णा का व्रत करते हैं विधि विधान से, तो यह 21 दिन के व्रत के समान माना जाता है। उतना ही फल आपको प्राप्त होता है और इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। माँ अन्नपूर्णा की पूजा क्यों की जाती है? हमारे हिंदू संस्कार कहते हैं, जिसमें हम हर चीज़ की पूजा करते हैं। हमारा जो अन्न है, जिससे हमारा जीवन चलता है, हमें उसकी पूजा माँ अन्नपूर्णा के रूप में करनी ही चाहिए। इसकी पूजा भगवान शिव ने भी की है और सभी देवी देवता भी करते हैं, क्योंकि अगर हमें अन्न नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, और जिससे हमारा जीवन चलता है, जिस पे हमारा निर्भर करता है जीवन, उसकी पूजा हमें अवश्य करनी चाहिए। देखिए, आप जीवन में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उससे आप पैसा कमाते हैं, खाते तो अन्न ही है। चाहे बेशक वो पैसे से ही आता है, लेकिन अगर आपके पास पैसा होगा, खरीदने के लिए अन्न नहीं होगा, आपको अन्न मिलेगा ही नहीं, उपलब्धता ही नहीं होगी, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद ही आपको नहीं मिलेगा, तो जीवन कैसे चला पाएंगे आप? इसीलिए हमें ये सिखाया जाता है, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि माँ अन्नपूर्णा की हमें सदा पूजा करनी चाहिए। तो इस व्रत को आपको करना चाहिए। इसकी विधि विधान से हम पूजा करें, इसमें कुछ जानकारी हम यहाँ पे दे रहे हैं। साथ ही आप सुनेंगे इस दिन माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सुनने से माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर सदा बना रहता है। देखिए, माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगर हम कहें तो अगहन या मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। ये इसका विधान है। इसमें प्रतिदिन आपको माँ अन्नपूर्णा का दिया जलाना है और दीपक जला के कथा पढ़नी है और माता को भोग लगाना है। भोग लगाने का एक मंत्र होता है, वो आपको आगे भी जीवन में काम आएगा। आप उसको अवश्य कहीं लिख लें, हम यहाँ पे बता देते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षा देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। इस मंत्र से आपको माता को भोग लगाना चाहिए। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। आप शांत चित्त होकर अपना स्थान ग्रहण कर लें और माँ अन्नपूर्णा के चरणों में अपने मन को लगाएं और कथा सुनना आरंभ करें। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम था सुलक्षणा। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का बड़ा कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, हे विश्वेश्वर महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह तो 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे।
आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता, और इस प्रकार से वह कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह आगहन मास की उजैली रात्रि थी, अर्थात उजियाली रात्रि थी, और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है? मैं भी इसकी विधि सुनना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताएं। मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना कर सकें तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत सुपारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ, निर्धन के घर धन आए, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे अवश्य सूत देंगी। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। क्योंकि देवी सुलक्षणा से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब इतना सब कुछ उसको मिल गया तो सभी सगे संबंधी उसको कहने लगे कि भाई अब तुम दूसरी शादी कर लो। अनिच्छा होते हुए धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं।
इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर जा पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय जो थका हुआ था उसे थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर की सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को गया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माँ धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी को चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता और वह चढ़ावा धनंजय को ही मिलता। इस प्रकार से उसकी आमदनी बहुत अच्छी हो गई। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा। सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुरा लगा। उन्होंने बुलावा भेजा और उनको बुलाकर अपने घर पे रख लिया और उनके लिए अन्न वस्त्र आदि का इंतज़ाम किया और इस प्रकार उनको एक अलग घर में रख दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे भंडार भरे वैसे माता सबके भंडार भरे। कहने वाले सुनने वाले सभी का माँ कल्याण करें। इसी के साथ माता की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ अभी लेते हैं आपसे विदा। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माँ अन्नपूर्णा।